कुमार भानु। स्वाध्याय है। प्रश्न, जब जब सभा आदि व्यवहारों में जावें तब तब कैसे कैसे वर्ते। प्रश्न किया है कि जब जब सभा आदि व्यवहारों में जावें, पहली बात सभा किसको कहते हैं? पहली बात तो शिष्ट व्यक्तियों का समूह। कई शिष्ट व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं किसी विषय को लेकर के। एक विषय है, कोई भी विषय हो सकता है, और उसको समाधान की ओर लेके जाना है कि इसका समाधान क्या, इसका ये समाधान कर देंगे तो ये सबके हित में रहेगा, ये बात ठीक होगी, इसका ऐसा समाधान ठीक होगा। तो समाधान की ओर ले जाना है। कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए, एक सभा बन गई है। तो जो व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं तो उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये प्रश्न किया है। अब कहीं चोर इकट्ठे हो जाए, चोरी किस प्रकार की जाए, तो ये सभा नहीं है। कोई गुंडे इकट्ठे हो जाए जो किसी की हत्या के लिए एक सभा रूप कह सकते हैं, लेकिन एक सभा जैसा अपना वो कर लेते, इकट्ठे हो जाते हैं और वो योजना बनाते हैं किसी को मारने की, तो सभा नहीं है। सभा होती है सभ्य की, विद्वानों की, सत्यवादी व्यक्तियों की, उसी को सभा कहना ठीक रहेगा। लेकिन उसके भी तो नियम होते होंगे। सभा के भी तो नियम होने चाहिए। जैसे यहां एक सभा कर लेते हैं, गुरुकुल में है तो गुरुकुल का तो एक सभा ऐसी की जा सकती है कि गुरुकुल शिक्षा जरूरी है या मैकाले शिक्षा जरूरी है, ऐसी सभा कर लेवे। या कोई और विषय ले लेवे कि गाय का महत्व कितना है, गाय का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने लग जाए, सभा कर लेवे। तो फिर गाय के बारे में शास्त्रीय प्रमाण आएंगे, वेदों में क्या कहा गया, शास्त्रों में क्या कहा गया है, जो कार्य हुए शोध है उसमें क्या, गाय की प्रकृति कैसी है, उसकी दूध की गुणवत्ता कैसी है, और जो मूत्र है वो भी औषधियों में प्रयोग होता है, गोबर है उसका भी अनेक उपयोग है, फसलों के लिए भी उपयोग लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके चर्चा की जा सकती है। तो कोई भी विषय लेकर के सभा की गई, तो वो गाय का विषय ले लेवे, तो गाय के ऊपर एक सभा बिठाई गई है, तो उसमें जो चर्चा करेंगे, सभा में बैठे हुए होंगे, तो क्या उनके कुछ नियम होंगे? तो कोई नियम होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, कोई नियम तो होने चाहिए। तो किस प्रकार के नियम हो सकते हैं, ये प्रश्न आज आया है। तो उत्तर क्या है इसका? जब जब सभा में जावे, ऐसी सभा हो, और जब जब सभा में जावे तब दृढ़ निश्चय कर लेवे कि मैं सत्य को जिताऊं और असत्य को हराऊंगा। क्या दृढ़ निश्चय कर लेवे सभा में कि जो बात सत्य होगी उसी का पक्ष लेना है मुझे। कई बार आज सभा होती है, कई जगह देखा जाता है, विद्वान तो ऐसे बचे नहीं हैं, लेकिन सभा किस प्रकार की जा रही है? सभा में ये ज्यादा हो गया है कि मेरी ही बात सुनी जावे, मैं ही उनमें सबसे अच्छा कहलाऊं। उस सभा का मुझे ही सारा श्रेय मिलेगा, जैसे तो मैं ही बड़ा विद्वान हूं, मुझे ही सारा पता है। इस भावना से नहीं जाना चाहिए। सभा में किस भावना से जाना चाहिए? सभा में हाँ, सत्य को जिताऊंगा और असत्य को हराऊंगा, इस भावना से, इस दृढ़ निश्चय करके संकल्प के साथ जाना चाहिए कि जो सत्य होगी, सत्य कोई भी हो, चाहे दूसरे की है वो भी मान लूंगा, असत्य मेरी वो भी छोड़ दूंगा, केवल सत्य के साथ रहना, मुझे असत्य को छोड़ देना है। क्यों? वो सभा जिस उद्देश्य से बुलाई गई थी, सभा का उद्देश्य था कि इस विषय को अच्छे परिणाम तक पहुंचाना, और वो विषय जो समाज देश हित में होगा
ऐसा विषय ले रखा है, और उसमें यदि मैंने वहाँ असत्य का पक्ष ले लिया तो वो विषय उस ओर चला जाएगा जिससे किसी की हानि होगी। इसीलिए पहली बात क्या आई कि ये दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि सत्य को जिताना है और असत्य को हराना है। अभिमान न रखे, घमंड ना करे। घमंड कर लेवे कि मुझे ही पता, जो मैंने कह दिया वही ठीक है, मैं जानता हूं। घमंड नहीं करना। जो जिसकी बात जैसी हो उसको ध्यान से सुने और समझे। उल्टा की अपनी ही बात को थोपे और ये मान लेवे कि मैं ही जानता हूं और तो ऐसे ही है। यहाँ अभिमान कभी ना करे, सरल रहे। इसका अर्थ यह है सरल रहे, ग्राह्य रहे। ग्राह्य क्या रहे? ग्रहण करते रहे। जो बात आ रही है उसको ध्यान से सुने, ग्रहण करे, तो अभिमान न करे। अपने को बड़ा न माने, अपने को बड़ा न माने। अपनी बात का कोई खंडन करे। अपनी बात का अर्थ यह है किसी ने कोई बात कही और उसकी बात का दूसरा व्यक्ति खंडन करता है, तो क्या उसको वो गुस्सा हो जाए, मेरी बात क्यों काट दी? मान लो गाय के बारे में सभा बुलाई गई। गाय के बारे में ये विषय रखा गया कि वो कितनी उपयोगिता और सबको उसका पालन करना चाहिए। और मान लो मैं भी उस सभा में हूं और मैं कोई बात कहता हूं, ऐसी कोई भी बात कहता हूं, और कोई मेरी बात को कहे कि ऐसी बात तो नहीं है, गलत ठहराए, तो क्या मैं उस पर गुस्सा हो जाऊं, मेरी बात क्यों काट दी, मेरी बात गलत क्यों ठहरा रहे हो? ऐसा गुस्सा करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उस पर क्रुद्ध व अप्रसन्न न हो। यदि आपकी कोई बात को खंडन करे, आपकी बात का कोई खंडन करे, तो उस पर क्रुद्ध व अप्रसन्न न होए। ना तो उससे गुस्सा करे, क्रोध ना करे उसके ऊपर, और ना ही अप्रसन्न हो। कई बार अप्रसन्न हो जाते हैं। मान लो मेरी कोई बात बोल दे, मैं ऐसा अप्रसन्न हो जाऊं, यहाँ को कहूँ तो कुछ नहीं, लेकिन उससे बात ही ना करूँ, बिल्कुल बात करना छोड़ दूँ, तो क्या दिखा रहा हूँ मैं? अप्रसन्नता। ना अप्रसन्न होना, ना क्रुद्ध होना। तो क्या करना है? जो कोई कहे उस वचन को ध्यान देकर सुन के। मैंने कोई बात कही, कोई खंडन कर रहा है, कुछ कह रहा है उसके प्रति उत्तर में, तो उसकी बात को क्या कहा? ध्यान देकर सुन के, जो उसमें कुछ असत्य भान हो उस अंश का खंडन अवश्य करे, और जो सत्य हो उसको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। उसमें ये लग रहा है ठीक है कह रहा है, लेकिन उसमें कोई असत्य लगे तो उतने अंश का एक बात है, उसमें वो कुछ सत्य भी हो सकता है, कुछ उसमें असत्य भी हो सकता है। जो सत्य है उसको तो ग्रहण कर ले, और जो सत्य उसको खंडन करे। देखो ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, इसी कारण से ये बात तुम्हारी असत्य है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता, और जो तुमने इसमें ये सत्य है इसको मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा होना चाहिए। बड़ाई छोटाई न गिने। ये बड़ा है इसकी बात सुनो, ये छोटा है इसकी बात ना सुनो। ना ठीक कह रहा है इसकी बात सुनो, ये ठीक नहीं कह रहा इसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। सत्य पे ध्यान देखनी चाहिए। बड़ाई छोटाई न गिने, सत्य रहेगा। सभा में है, कोई विषय पे चर्चा है, तो सत्य क्या असत्य क्या, उस विषय को एक सार्थक परिणाम तक ले जाने के लिए ठीक क्या और गलत क्या, बस यही है, ताकि उसको अच्छे परिणाम तक ले जा सके सबकी सहमति से। इसलिए सत्य का पक्ष लेवे, असत्य का ना लेवे। तो ये जो बड़ाई है छोटाई है न गिने, व्यर्थ बकवाद न करे, व्यर्थ बकवाद न करे। गाय का विषय चला हुआ है, गधे का विषय छेड़ देवे कि गाय की सेवा क्यों करे, फिर तो गधों की सेवा करनी पड़ेगी। अब गधे का क्या लेना देना, गधे का कोई जिक्र ही नहीं, गधा एक अलग प्रकार का जानवर है, कहने की बात है। तो व्यर्थ बकवाद ना करे, इसका अर्थ ये है कि जो विषय चला हुआ है उससे संबंधित ही बातें करे। जो विषय
विषय चला हुआ है उससे संबंधित ही बातें करनी चाहिए। सभा में व्यर्थ बकवाद नहीं करने चाहिए। और ये मानिए आपकी जो कक्षा है वो भी एक तरह की एक प्रकार की सभा है, उसमें वो ही बात रहनी चाहिए जो विषय संबंधित है, जिससे हमें ज्ञान बढ़ेगा। जो विषय चला हुआ है उसी संबंधित बात, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा जहाँ जब बैठो ऐसी आप भी अपनी बुद्धि बनाओ। आप अपने मित्रों में बैठे हैं तो कोई सार्थक बात करनी, व्यर्थ बकवाद ना करनी। और उसमें भी ये देखना कि जो बात कर रहे हैं उसका कोई लाभ है या ऐसे ही कर रहे हैं, वो सार्थक बात है, उनमें सत्य बात है। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ मन मर्जी की, मन में आई वो बात कह दी, ऐसा नहीं। बुद्धिमान चाहे इसमें विद्वान है चाहे विद्यार्थी है, बुद्धिमान विद्वान है, बुद्धिमान विद्यार्थी है, सबको वही बात कहनी चाहिए जिससे कोई लाभ मिले। वही बात, बेकार की बातें, व्यर्थ बातें कभी नहीं करनी चाहिए। तो व्यर्थ बकवाद न करे, सभा में ऐसा होना चाहिए। कभी मिथ्या का पक्ष न करे, मिथ्या का पक्ष न करे। कोई असत्य बोल रहा है, मिथ्या बोल रहा है तो उसका पक्ष नहीं लेना। मिथ्या पक्ष क्यों ले लेते हैं? हमारा कोई स्वार्थ होता है या उस व्यक्ति हमारा बड़ा हित करता रहता है, कोई ना कोई हमें लाभ लेता रहता है, देता रहता है। और सभा में बैठा और उसने कोई मिथ्या बात कह दी तो वो हमें कोई व्यक्तिगत रूप में जो लाभ देता रहता है तो हम उसकी बात को ठीक ठहरा देवे। तो मिथ्या का पक्ष कभी भी नहीं लेना चाहिए और सत्य को कदापि न छोड़े। ऐसी रीति से बैठे व उठे कि जिससे किसी को बुरा विदित न हो। इस प्रकार से बैठे। यदि सभा में इसमें बैठने में दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि योग्यता अनुसार बैठना चाहिए, बड़ों को बड़े आसन पे बैठाना चाहिए, या बड़े जिस आसन पे बैठे हैं तो छोटों को हमेशा उससे नीचे आसन पे ही बैठना चाहिए। उन आसनों पर बड़ों के आसनों पर या उसके बराबर नहीं बैठना चाहिए। एक प्रकार तो ये। दूसरी बात, बैठने का तरीका भी सभ्य तरीके से बैठे, बेढंगे तरीके से ना बैठे। ठीक, आप नीचे आसन में बैठ गए, अपनी योग्यता अनुसार बैठ गए, तो बेढंगे रूप से नहीं बैठना। जैसे किसी को धक्का मुक्की करके नहीं बैठना, शांत मन से बैठना, ज्यादा हाथ पैरों को ना हिलाना, स्थिर होकर के बैठना। और जब खड़े हो तब भी ऐसे ही किसी को धक्का मुक्की करके ना खड़े होना। और सभ्य तरीके से बेढंगे तरीके से खड़े न होना, सभ्य तरीके से बैठना, सभ्य तरीके से वहाँ उठ जाना, सभ्य तरीके से चलना, सभ्य तरीके से प्रवेश करना, ये सब अच्छे विद्वानों के लक्षण हैं, सभ्य मनुष्यों के लक्षण हैं। पशु होते हैं जंगली, पशु कहीं प्रवेश करेंगे धक्के मारते हुए एक दूसरे को, पशु को खुले छोड़ के देखना, तो वो उनमें सभ्य नहीं होती, सभ्यता नहीं होती। वो ही ऐसे जाएंगे एक दूसरे धकेलते हुए, अंदर जाएंगे धकेलते हुए बाहर निकले, जब सबको खुला छोड़ दिया जाए। और हम भी वैसे ही हो गए तो हम पशु समान हैं। हमें खुला छोड़ दिया जाए, हमें खुला छोड़ने का अर्थ ये, हमें अनुमति दे दी जाए कि चलो सभा समाप्त होगी जाओ, कक्षा समाप्त होगी जाओ, तो ऐसे धक्के मुक्के मार के भाग रहे हैं, तो ये पशु समान है। हम मनुष्य समान नहीं। बैठ रहे हैं तो बस ऐसे बैठ रहे हैं भागते हुए, बस जैसे तो क्या कहे उसके बारे में आप स्वयं विचार करें। तो जहाँ कक्षा में, भोजनालय में, यहाँ कहीं पर भी, और गुरुकुल के बाद भी जब समाज का हिस्सा बनेंगे तो बैठना उठना सभ्य होना चाहिए, असभ्य नहीं होना चाहिए। सर्वहित पर दृष्टि रखें। क्या कह दिया? सर्वहित पर दृष्टि रखें। आप जब भी जो विषय चला हुआ है तो ये देखना चाहिए कि सबका हित हो रहा है। उस विषय को उस ओर ना खींचे कि केवल एक व्यक्ति का हित हो जाए, आपका अपना हित हो जाए या आपके किसी परिचित का हित हो जाए। नहीं, सर्वहित पे दृष्टि रखनी चाहिए। सबका हित होता हो उसी पर दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे विषय गाय का ही ले लेवे और ये कहे गाय का पालन करना चाहिए। और मुझे ये पता है कि एक व्यक्ति है, मेरा संबंधी है कुछ, और वो असमर्थ है पालन करने में,
अब उनके हित पे दृष्टि रख रहे हो, क्यों गाय को पालन कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए। तो एक के हित पे दृष्टि रखनी, सर्वहित पर ये देखना चाहिए, उससे संबंधित वो ही बात कहनी चाहिए जिससे सबका हित होता हो, सर्वहित पर दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का नाश हो उसको करे। ऐसा कार्य करे सभा में सत्य की तो बढ़ती हो और असत्य का नाश हो। सत्य का समर्थन करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करे, सत्य का पक्ष ले, असत्य को छोड़ भी देवे, असत्य का पक्ष कदापि न लेवे, ये करना चाहिए। सज्जनों का संग करे, सज्जनों का संग करे, जो सतजन है, जो सत्य का पालन करते हैं, शिष्ट विद्वान है, मनुष्य है, व्यक्ति हैं, उनके संग में रहे, उन्हीं का पक्ष लेवे, उन्हीं के साथ रहे। जो असत्य का पक्ष लेते हो, दुष्ट हो, उनका संग नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं खड़े होना चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए सभा में, उन्हीं के साथ रहना चाहिए ताकि सत्यजनों का एक पक्ष मजबूत हो। असत्य तो दुष्टों से अलग रहे, सज्जनों का संग करे, दुष्टों से अलग रहे। जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य से विरुद्ध न हो। कोई ये कह देवे सभा को कोई परिणाम की ओर जा रही है कि मैं गाय का पालन करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये करूंगा, मैं गाय के पालन के लिए इतना हर माह दान दूंगा ताकि गाय का पालन हो, एक विषय लेकर के चले हुए हैं। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए जो सत्य हो, ठीक हो। ऐसा ना कहे कि मैं गाय का पालन नहीं होने दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी कर लेवे नहीं। इस संसार में ऐसा ही वर्ग है जो गाय को काटता है और प्रतिज्ञा करके काटते होंगे इतनी गाय काटनी है। तो ऐसी प्रतिज्ञा न करे, कैसी प्रतिज्ञा ना करे, जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य से विरुद्ध न हो और उसको सर्वथा यथावत पूरी करे। जो कह भी दिया, पहले तो प्रतिज्ञा क्या करो, जो सत्य हो, जो किसी के हित में हो, वैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सर्वहित में हो, सत्य पर आधारित हो, ऐसी प्रतिज्ञा करे। और प्रतिज्ञा करने के बाद उसको प्रतिज्ञा करे, अब प्रतिज्ञा तो कर दी और पूरी ना करे। पहली बार तो प्रतिज्ञा कैसी करे, दूसरी उसके बाद फिर पूरी भी करे, दोनों बातें कह दी। तो उसको यथावत सर्वथा यथावत पूरी करे, हर प्रकार से, सर्वथा हर प्रकार से, जैसा भी कर सके वैसा करके उसको पूरी करे। इत्यादि कर्म सभा आदि व्यवहारों में करे।